राजस्थान के एक छोटे से गांव में अजीत राठौर नाम का एक बहादुर युवक रहता था। अजीत की ख्याति दूर दूर तक थी, क्योंकि वह न केवल एक साहसी योद्धा था, बल्कि उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां भी थीं। यह शक्तियां उसे उसके पूर्वजों से मिली थीं, जो महान जादूगर थे। एक दिन गांव में एक अजीब और डरावनी खबर फैली। गांव के पास की पुरानी हवेली, जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे, से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है, जो हवेली में आने वाले हर व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। गांव में डर का माहौल बन गया था और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीत ने गांव वालों की चिंता को देखा और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी तलवार और जादू की किताब ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह जगह बहुत ही डरावनी थी। चारों ओर अंधेरा था और हवेली के अंदर से आती अजीब सी आवाजें उसे भी विचलित कर रही थीं। अजीत ने अपने जादू की किताब से एक रक्षा मंत्र का उच्चारण किया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। अचानक एक जोर की आवाज आई और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अजीत ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक प्राचीन जादूगर की थी, जिसने अपनी आत्मा को अमृता पाने के लिए बेच दिया था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटकती है और जो भी यहाँ आता है, उसे वह अपनी शक्ति से वश में कर लेता है। अजीत ने डायरी को बंद किया और उसे एहसास हुआ कि उसे इस जादूगर की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसने अपने जादू की किताब से एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। तभी हवेली के अंदर की सारी बत्तियां जल उठीं और सामने एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह अजीत की ओर बढ़ने लगी। अजीत ने बिना डरे अपनी तलवार और जादू की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आत्मा का सामना किया। आत्मा ने अजीत पर कई जादुई हमले किए, लेकिन अजीत ने अपनी शक्ति और साहस से हर हमले को नाकाम कर दिया। अंत में उसने अपनी तलवार से आत्मा को मार गिराया और एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई और हवेली में शांति फैल गई। अजीत ने हवेली के सारे दरवाजे खोल दिए और गांव वालों को यह खुशखबरी सुनाई कि खौफनाक हवेली का रहस्य सुलझ गया है और अब वहां कोई खतरनाक शक्ति नहीं है। गांव वाले अजीत की बहादुरी और उसके जादुई कौशल की प्रशंसा करने लगे। अजीत राठौर ने अपनी बहादुरी और जादुई शक्तियों से न केवल गांव को एक भयानक खतरे से बचाया, बल्कि यह साबित किया कि सच्ची शक्ति और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी गांव वालों के बीच एक प्रेरणा बन गई और लोग उसे एक महान योद्धा और जादूगर के रूप में सम्मानित करने लगे।